हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सीटेट के जो पेपर है उसमें ब्रॉड थीम वाटर भी है। और वाटर में से बहुत बार बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं सिर्फ वही नोट्स लेके आई हूँ आपके लिए एंड पॉइंट पे बनाकर, ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या क्या लर्न करना है। क्योंकि देखो, लर्न करने वाला अगर डीपली आपने अब तक किया है तो बहुत अच्छा है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ वही लेके आई हूँ, ताकि एंड मोमेंट में आपको सारी बुक फिर से रिवाइज ना करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर। वाटर के दो रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर रिसोर्स, एक होता है सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर होता है कहाँ कहाँ से मिलता है हमें फ्रेश वाटर? ग्लेशियर्स से, मतलब जो बर्फ़ पिघलती है। रेन वाटर हो गया, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। और हम पीने में भी उसका ही इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर का। और सॉल्ट वाटर हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये पीने के लिए नहीं होता सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर कहाँ पे होता है? ओशंस एंड सीज में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे वाटर की। वाटर किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हमें पता है। तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये भी हमने पढ़ा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वाटर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, वो तो हमें पता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। टेस्ट नहीं होता, इसका कलर नहीं होता, इसकी स्मेल नहीं होती, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी कोई शेप नहीं होती, ये भी सही है। और समर्स में, गर्मियों में हम देखते हैं कि जब भी हम अपने कपड़े सुखा देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वो क्यों जल्दी सूख जाते हैं? वेपोरेशन की वजह से। वेपोरेशन क्या होता है आपको पता है? जब लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है, कोई मतलब बॉइलिंग होती है, उसमें से वेपर्स निकलते हैं। तो वैसे ही जो हमारे कपड़े होते हैं, जब हम उसको धोते हैं, मतलब लिक्विड ही होता है, और वो क्या, उसमें से वेपर्स निकल जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं, जिस वजह से वो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं धूप में रखने से। ऑन कूलिंग वाटर, जब वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं ना, तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है पानी की, और वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, जैसे आइस हो गई। ठीक है, वाटर को फ्रीज करेंगे कितने में? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब कि कोई भी चीज़ हो वाटर में बहुत आसानी से घुल जाती है। फिर उसके बाद थिंग्स दैट हैव मोर डेंसिटी देन वाटर विल सिंक इन वाटर। एंड जिसकी कम डेंसिटी होगी वो फ्लोट कर जाएगा पानी पर। ये तो सिंपल सी उन्होंने चीज़ बोली है कि जिसका भार ज़्यादा होगा वो तो डूब जाएगी चीज़, और जिसका कम होगा वो ऊपर ही तैरती रहेगी। राइट। और इसमें किसका एग्जाम्पल लिया उन्होंने? लेमन और एग का। ये मोस्टली आपको एक्सपेरिमेंट ईवीएस में आता है, क्वेश्चन में भी वो ऑप्शंस देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेमन है, नींबू है, और एग है, अंडे की बात की गई है, जब उसको हम पानी में रखते हैं ना तो वो सिंक कर जाता है। सिंक मतलब डूब जाता है। बट जब भी हम लेमन और एग को नमक लगाते हैं तो वो कभी नहीं डूबता, वो ऊपर ही तैरता रहता है नमक लगाने से। क्यों? डेंसिटी की वजह से। समझ आया? क्योंकि जब नमक लगा देते हैं उसका वेट लूज हो जाता है, तो वो ऊपर ही तैरता रहता है। बट बिना नमक के वो क्या करते हैं? नीचे डूब जाते हैं, लेमन और एग। ठीक है, तो वाटर दो तरह के होते हैं, हमें पता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जो होता है लेदर नहीं बनाता, मतलब झाग नहीं बनती। जब भी हम, जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, आप घूमने फिरने जब जाते हो हिली एरियाज़ में, आपने देखा होगा, जब आप नहाते हो होटल रूम्स में भी आप देखते हो, तो वहाँ क्या होता है कि जब आप हैंड वॉश करने जाते हो तो कभी भी उस सोप में से झाग नहीं बनती, क्योंकि वहाँ हार्ड वाटर होता है। और सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? जिसमें से झाग बनती है। ठीक है, हेयर और स्किन ड्राई हो जाते हैं हार्ड वाटर यूज़ करने से, रूखे सूखे हो जाते हैं आपका बाल और आपकी स्किन। ठीक है, सॉफ्ट वाटर यूज़ करने से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं आपके हेयर्स और स्किन। और हार्ड वाटर कहाँ मिलता है? ग्राउंड वाटर को हम हार्ड वाटर बोलते हैं, और सॉफ्ट वाटर हम रेन वाटर को बोलते हैं, जो बारिश का पानी होता है। ठीक है, हम कुछ की फैक्ट्स देखेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। इसने पूछा कि जो सॉल्ट है सी वाटर से कैसे बनता है। आपको पता है जो सी वाटर होता है सबसे सॉल्टीएस्ट वाटर होता है। सबसे ज़्यादा सॉल्ट किस पानी में होता है? जो सी का पानी होता है, याद रखना। सी वाटर को हम क्या करते हैं? सैंड में कलेक्ट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, तो वो सैंड में क्या होता है कि वो पानी है जो सूख जाता है धूप की वजह से। और क्या है? आफ्टर द वाटर ड्राइड सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। और ग्राउंड में सिर्फ क्या रह जाता है? सॉल्ट रह जाता है, जिस वजह से वो पानी क्या हो जाता है? सॉल्टी वाटर बन जाता है। फिर ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के टाइम पे जो गांधी जी है उन्होंने दांडी मार्च किया था, आपको पता ही है, क्योंकि वो नमक लाना चाहते थे, बट अंग्रेज थे उनको लाने नहीं दे रहे थे, तो जिस वजह से उनको दांडी मार्च करना पड़ा। तो याद रखना, दांडी मार्च कब किया था? 1930 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
1930 में। फिर डेड सी की बात आती है। डेड सी कौन सा होता है? द सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल इज डेड सी। डेड सी सबसे ज़्यादा सॉल्टिएस्ट वाटर होता है, मतलब डेड सी है जो, उसमें सबसे ज़्यादा नमक वाला पानी होता है। याद रखना कौन सी सी में होता है। ऑलमोस्ट 300 ग्राम सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है डेड सी का, ठीक है। वाटर पोल्यूशन आपको पता है एसिड रेन की वजह से होता है, ठीक है। एसिड रेन में 2 तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, ये भी याद कर लेना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से ऑप्शन आते हैं और आपको टिक करना होता है, कई बार आपको नहीं पता होता कौन से एसिड होते हैं, वो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन की बात आई है, ये भी क्लोरीन वगैरह का पूछा जाता है। एलम डालो कि आप क्या डाल सकते हो जिससे आपका वाटर प्यूरिफाई हो, तो आप क्या डाल सकते हो उसमें? एलम डाल सकते हो, फिटकड़ी, ओजोन लेयर, यूवी रेज, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये तो मेन थीम है और मेन थीम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे बचा सकते हैं? एक तरुण भारत सिंह थे जो, उनका एक ग्रुप था जिन्होंने विलेजर्स की हेल्प की थी। विलेजर्स कहाँ के थे? अलवर डिस्ट्रिक्ट के थे। इन कंस्ट्रक्टिंग अ लेक, उन्होंने एक लेक बनाई। किसने बनाई? तरुण भारत सिंह ने, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। और फिर तरुण भारत थे जो, उनके हेड कौन थे? राजिंदर सिंह, और उनको जल पुरुष बोला जाता है क्योंकि उन्होंने लेक बनाई थी अलवर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। किसने बनाई थी? राजिंदर सिंह ने, और उनको जल पुरुष बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जल पुरुष किसको बोला गया है? राजिंदर सिंह को। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया आपको पता है पानी ज़्यादा गंदा होने की वजह से, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह आने की वजह से क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया ये कहाँ के एरियाज़ में होता है? जहाँ बहुत ज़्यादा रेन और ह्यूमिडिटी होती है। और ये क्वेश्चन रोनाल्ड रॉस वाला आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट करवाए थे ये क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको याद ही होगा। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने मलेरिया की बीमारी ढूंढी थी कि ये मॉस्किटोज की वजह से होता है? रोनाल्ड रॉस ने, और उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में। उन्होंने क्या कहा था कि जो फीमेल एनोफिलिस थी, इन उसका नाम है मॉस्किटो का, फीमेल एनोफिलस, वो मलेरिया फैलाती है, ठीक है। फीमेल होती है जो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है जो, वो मलेरिया फैलाती है। ये रोनाल्ड रॉस ने ढूंढा था, डिस्कवर किया था। और द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ चिंचोना ट्री वॉज मेड टू मेक द मेडिसिन ऑफ मलेरिया। मलेरिया की मेडिसिन किस पेड़ से बनती है? चिंचोना ट्री से, ये याद रखना। और पुराने ज़माने में जो लोग थे उसको क्या करते थे? बॉयल करते थे चिंचोना ट्री की लकड़ियों को, ठीक है। बट आज के ज़माने में चिंचोना ट्री की जो लकड़ियाँ हैं उससे ही मतलब टैबलेट्स मिलती हैं जो इजीली आपको अवेलेबल होती है मेडिकल शॉप पे, ठीक है। पहले लोगों को नहीं पता था इतना, पहले मतलब इतने साइंटिस्ट वगैरह भी नहीं थे मतलब जो ये सब चीज़ें कर पाएँ, तो धीरे धीरे डिस्कवरी होती है एज यू ऑल नो, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे? चिंचोना ट्री की लकड़ियों को बॉयल करके पीते थे, तो उससे मलेरिया नहीं होता था। बट अभी टैबलेट्स आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया की कौन सी दवाई होती है? चिंचोना ट्री। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। तो आई होप टूडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना बिकॉज ये सीटेट में बहुत बार पूछा गया और ये मेन थीम है उस सीटेट का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।